अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है उसका डायलॉग जी साजिद तारड़ व्हेन इंडिया स्पीक्स द वर्ल्ड लिसन पीएम मोदी सेज एड्रेसिंग इंडियन डायस्पोरा इन न्यूयॉर्क। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मरी शक्लान इकबाल सो गया स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर, यहाँ जा पाए। थैंक यू सो मच सर। एक तरफ तो मोदी जी जो हैं वो अमेरिका गए, वैसे तो खैर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी गए हैं, और लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि पाकिस्तानी पीएम वहां क्या कर रहे हैं। तो मुझे तो पता नहीं, अगर आपको पता हो तो बताइएगा। बाकी मोदी जी पे बात करेंगे, और साथ साथ जो 11 एम्बेसडर्स बेचारे स्वात, उन्हें न जाने क्यों भेजा गया था, वहां से बचा कर आ गए। तो अब कहते जी पाकिस्तान में भारत की क्रिकेट टीम आ जाए और लोग आ जाए, कैसे आएंगे? देखें, मैं हालांकि आरजू मैं इस चीज पे इतना खुश नहीं होता कंपैरिजन करके, क्योंकि अब कंपैरिजन के हालात रहे नहीं हैं। लेकिन जब दुनिया का मंजरनामा देखा जाता है, तो हम जब सदियों से इकट्ठे रहे हैं उस रीजन के अंदर, तो हम किस तरीके से 3-4 मुल्कों का नाम लिए बगैर गुजारा नहीं है। वो कंट्रीज कौन से हैं? वो भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, बल्कि बर्मा नेपाल की भी बात की जाए तो ये पूरा एक रीजन था जहां के लोगों की हमारी सिमिलैरिटीज हैं, चाहे वो धर्म की हो, चाहे वो सोचों की हो, चाहे खुराक की हो, चाहे जिस तरह कल्चर की हो। तो वो इस पे बात करना, जब भी इस रीजन में किसी एक कंट्री की बात करें, सदा साथ दूसरा उसका सोचना पड़ता है कि कहाँ हम जा रहे हैं। कल मैं अब जो बताना चाहूंगा कि कल मोदी साहब के मैं इवेंट के तो घंटे घंटे की खबर रखता हूं, क्योंकि मैं मोदी साहब जिस इलाके को विजिट कर रहे हैं, डेलवेयर मुझसे यहाँ से तकरीबन 60-70 मील के फासले पे था। अब वो न्यूयॉर्क में है। मैं वहां जा तो नहीं पाया, जाने की मेरी ख्वाहिश थी, बल्कि मैंने कल किसी को कहा है कि वहां पे टी शर्टें दी जा रही हैं जिन पे लिखा हुआ है मोदी एंड अस। मैंने पिछली भी शर्ट उनकी संभाली भी है, 2016 की टी शर्ट थी उनके दौरे की, जब पहला दौरा था उनका न्यूयॉर्क का, तो उसकी संभाली। कल मुझसे किसी ने कहा, तुम क्या करोगे ये शर्ट तुमने? मैंने कहा, यार मैं सुवेनियर संभाल के रखता हूँ। तो वो मेरे लिए एक देखिए तारीखी है। ये मोदी साहब का आखिरी टर्म चल रही है। मोदी साहब has proven himself as a legend। और दुनिया इस वक्त जो खासकर है भारत की तरफ नजरें हैं। मोदी साहब का भी इस दौरे के अंदर उन्होंने बार बार अपने डायस्पोरा के ऊपर जो जोर दिया है, तो उन्होंने कहा है कि भारत का इमेज तब्दील करने में मेरी मदद करें। ये उनका वो सारा उसमें उनका विजन है। अब जो मोदी साहब के विजिट के बारे में जो बात करना चाहूंगा कि कल उन्होंने एक तो 7.5 मिलियन की उन्होंने जो कैंसर की किट्स हैं उसके बारे में ऐलान किया है। फिर उसके बाद उनका जो इस दौरा है उसको कहा गया है ड्रोन्स डिप्लोमेसी और डायस्पोरा। इसको उन्होंने प्रमोट करने के 3 चीजों के इस पे ऊपर जोर दिया। मोदी साहब ने जो उसके बाद ड्रोन्स 31 ड्रोन्स जो है वो भारत लेगा। फिर उसके बाद जो इससे बड़ी बात है, कलकत्ता के अंदर एक चिप फैक्ट्री बनाई जाएगी जो डिफेंस में इस्तेमाल होंगे, अमेरिकन आर्मी के लिए भी और भारत के लिए। ये तो हाई टेक की बातें थी, टेक्नोलॉजी के बारे में। उसके बाद मोदी साहब ने मीटिंग की जो सीईओ थे बड़ी बड़ी कंपनियों के 50 के करीब, जो कि सब सारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड थे, जिसको कहा जाता है कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी के उस पे, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी और क्वांटम कंप्यूटिंग थी और बायोटेक थी। इस पे उन्होंने इनके जो सीईओ से मिले, उनमें सबसे ज्यादा जो थे एडोबी के, गूगल के, आईबीएम के, एएमडी के, मॉडर्ना के जो सीईओ थे, एमआईटी के कुछ लोग थे। और उन्होंने आके तो मोदी साहब से फ्यूचर के बारे में बात की कि हम किस तरह आगे लेकर चलेंगे टेक्नोलॉजी के हवाले से। उसके बाद जब बाइडेन साहब से मिले तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा। बाइडेन साहब ने कुछ ब्लंडर भी किए। उन्होंने ब्लंडर जो किए, क्योंकि बाबा जी को तो इसीलिए तो व्हाइट हाउस में नहीं कर सके, क्योंकि बाबा जी पता नहीं वहां पे डायपर पहन के फिर रहे थे और उन्हें कोई पता नहीं था क्या हो रहा है। मैं जब देख रहा था, जिस तरह एक रोबोट नहीं बैटरी के ऊपर चल रहा होता है, उसकी आंखें कहाँ होती, चेहरा कहाँ होता है,
उसको इस तरह हाथ लेके फिर रहे थे अपने सामने सामने, तो किसी को पता नहीं था किससे मिला रहे। तो बाबा जी ने पहले तो ब्लंडर किया जब, और सारा लोगों ने देखा नहीं। और मेरा इसके बाद में एक सवाल भी पूछना चाहूंगा अपने अमेरिकन भाइयों से भी कि एक तो उन्होंने कहा आते ही उन्होंने स्टेज पे आए कहते हेलो हेलो हेलो, फिर उसके बाद आसमान की तरफ देख के कहते व्हाट इज ऑन द स्काई, पता नहीं वहां किस कबूतर देख रहे थे क्या देख रहे थे, तो फिर बोल के कहते हैं हु इज नेक्स्ट। और यार खुदा का नाम लो, क्वाड में सिर्फ 4 ही तो कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया है, मोदी जी है, जापान का प्राइम मिनिस्टर है, और क्या है, वो कौन से 25 लोग बैठे थे तो बोल के कहते हैं हु इज नेक्स्ट। फिर मोदी साहब आए तो मोदी साहब कहते हैं इज अ पीएम ऑफ अ स्मॉल कंट्री लाइक अस, पता नहीं सार्कास्टिकली मजाक में कह रहा था, मैं तू कॉमेडियन थोड़ी है भैया, तू तो दुनिया के सुपर पावर का यार, तू किस तरह चला रहा है इसको, किस तरह क्या कर रहे हो यार। यही मैं तो मेरा सवाल है कि आज हमारा हमारे इस कंट्री को चलाने वाला कौन है भाई। एटॉमिक जो बम है उनके बटन किधर हैं आज, किसके पास है वो। यही सबसे बड़ा अलमिया है इस कंट्री का आज देखा जाए। उधर वो मैं साथ मेरे जेहन में आ गई बात, वो हमारी कैमला हैरिस के वाइस प्रेसिडेंट, उसकी बीवी ने स्टेज पे चढ़ के कहा वी विल टर्न द पेज, वी विल गेट रेड ऑफ व्हाटएवर हैपनिंग। भाई अभी तो तुम व्हाइट हाउस में हो, कौन सा पेज चेंज करना है तुम्हें, अभी पता ही नहीं लोगों को क्या। अमेरिका की डेमोक्रेसी के हालात बहुत पतले हैं, अमेरिका के हालात बहुत पतले। उसके बाद मोदी जी ने जब स्पीच की डायस्पोरा के सामने, तो 116,000 के करीब लोग थे इकट्ठे, बहुत बड़ी हिस्ट्री बनी। फिर मोदी जी ने उसके बारे में वहां उन्होंने बड़ा जोर दिया कि अपना इमेज चेंज करना है, हम किस तरह फ्यूचर में एंटर होंगे, और बिलखसूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उन्होंने एक बड़ा नाम दिया है कि ए से अमेरिका, आई से इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और लेकिन खैर उन्होंने बातें की बहुत के ज्ञान और दान सबकी बातें की बड़ा मिला के। फिर उसके बाद जो मैं एक चीज के सामने जाना चाहूंगा बात के, कल कहते हैं बाइडन साहब उनको एक कमरे में ले गए, तो उन्होंने जो आर्टिफैक्ट्स थे जो भारत से चोरी करके यहाँ लाए गए थे वो वापस देने का जिक्र किया। और वहां पे उसके बाद एक खबरें यहाँ भी चली, जब वो इसकी बात हुई तो अमेरिकन मीडिया, वो एक भारतीय है जिसने 2500 के करीब चीजें वहां से लूट लाट के तमिलनाडु से यहाँ लाया था, अब तो उसको अरेस्ट कर लिया गया है, वो तमिलनाडु में जेल में, घुबाश उसका किस तरह का नाम है, वहां पे जेल में है वो बंदा। लेकिन वो तो हो रहा है। साथ ही जब आर्टिफैक्ट्स की बात आई तो मेरे जेहन में टेक्सला के मूर्तियों की वहां पे से जो मैंने देखा, कई लोगों को मैंने देखा, जब मैं वहां रहता था इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद से टेक्सला बिल्कुल साथ है। लोगों ने किस तरीके से वहां से खुदाई कर करके उन मूर्तियों को जापानियों के हाथ बेचा, ये एक बड़ा रवाज था लोग। वो हमारे आर्टिफैक्ट्स कौन लेकर आएगा वापस। मैं इस सारे दौरे को देख रहा हूं जिस नजर से, साथ ही मेरा अपना प्राइम मिनिस्टर आ गया, ये क्या करेगा यार, किससे मिलेगा, क्या करेगा। मेरे कुछ समय से आने की जरूरत थी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की यहाँ पे आने। मैं जब डिटेल में जाता हूं तो भाई भैया यहाँ लेने क्या आ रहे हैं, कहते हैं मौसमियात के बारे में पैसे मांगेंगे आगे, भाई तुम चाइना और अमेरिका तुम पोल्यूटर हो, तो भाई हम वहां हमारे सैलाब आ रहा है, पैसे दे दो। वो हम क्या करें, हमारा प्राइम मिनिस्टर दुनिया को क्या देगा क्या लेगा, मेरी समझ से बाहर। अब आप रिसेंटली बात कर रहे थे 12 एम्बेसडर आप लेके जा रहे थे इस बात, 12 एम्बेसडर, और किस ट्रिप पे जा रहे थे, स्वात पे टूरिज्म को प्रमोट करना है, 12 लोग जाएंगे जिसमें ईरानी और रूस का। मगर सर ये तो स्वात में ऑपरेशन का कहते रहते हैं, इनको पता नहीं वहां पे क्या हालात है। नहीं, मेरी बात तो मुझे सुन ले, मेरा तो बहुत ज्यादा दुख है, इनको लेके जा रहे थे कि वहां पे भाई टूरिज्म अपने कंट्रीज में ऐसे लाओ, यहाँ लोग आके देखें। वहां बम फटा उनके सामने, वो जो धमाका हुआ, कहा कहते हैं जी माइन फट गई है हमारा। भाई माइन को तुम क्यों नहीं देखा तुम लोगों ने यार, अगर मैं 1 मिनट के लिए देख भी लिया जाए माइन ही थी, तो तुम्हें पता नहीं था 12 एम्बेसडर जा रहे हैं। कौन इसका जिम्मेदार, किसी को निकाला है नौकरी से, कौन जिम्मेदार जाएगा वहां पे कोई। आप गोली मारो इन्वेस्टमेंट को, लोगों को जान का खतरा, मेरे जैसा बंदा, मैं तो पैदा हुआ हूं, मैं जाने से 2 दफा घबराता हूं। मैंने किसी को अगले दिन बताया, मैं जब टिकट कराता हूं साथ ही एंटी डिप्रेसेंट शुरू कर देता हूं गोलियां लेनी, कि भाई पता नहीं कहां मेरी कहां पकड़ के बंद कर। कहते पूरा बलूचिस्तान एक एसएचओ की मार है। एसएचओ क्या होता है, पुलिस का थानेदार एक थाने का। और अब अदालतों की हालत देख लिया, कहते हैं इस्लामाबाद के 8 जज रिजाइन करने वाले हैं। कल आपका एक जो चीफ जज है, जो आपका सीनियर मोस्ट जज है, वो आप मीटिंग से आज उठ के चला गया,
वो रिजाइन देने को फिर रहे हैं। वो आपने एक सुल्तान राय टाइप का रखा हुआ, मौला जट टाइप का आपका वो चीफ मिनिस्टर है सूबा सराज का, वो रोजाना कहता है मैं तो बारात लेके आ रहा हूँ पंजाब में। उधर से वो कह रहे हैं तुम सिंध का दरिया क्रॉस करके दिखाओ, हम तुम्हारे गला उतार देंगे, काट देंगे। इन सर्कमस्टांसेस सबके अंदर मुझे बताओ तो सही कौन इन्वेस्टमेंट आएगा टूरिज्म करने वहां पे। मेरे तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए लम्हा फिक्रिया है। मैं क्या करूं? एक तरफ ये देखता हूं कि लोग चांद पे पहुंच रहे हैं। मोदी साहब ने आज कहा बात की अपने स्पीच के अंदर, उन्होंने कहा हाँ भैया हम लेट जरूर थे, 5G में हम लेट थे, लेकिन हम जब जिस साइड पे मूव कर लेते हैं हम बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं वहां। बात तो उनकी ठीक, चांद पे तो पहुंच गए, चंद्रयान तो चला गया, सूरज वाला भी, सन वाली साइड उधर भी चलेंगे, ड्रोन्स भी ले रहे हैं, वो चिप्स भी वहां डिफेंस के बना रहे हैं, सबमरीन्स भी अपनी बना रहे हैं। यहाँ पे सारी कंपनियों की, अमेरिका को आज चला ही भारतीय रहे हैं। हम कहाँ हैं इस गेम के अंदर सारी के? मैं बताओ तो सही, जो मैंने आपके सामने सारा कुछ ABC सामने रखी, इसमें से पिक तो करो, मुझे प्रूव तो करो कि यार तुम गलत बोलते हो। कई मेरे दोस्त मुझे कहते हैं यार तू हर वक्त नेगेटिव बोलता है। मैं नहीं बोलना चाहता नेगेटिव, मैं पॉजिटिव बोलना चाहता हूं। बताओ तो सही, कहो हमने रेलवे ठीक सर एक चीज, सर सिर्फ एक चीज सर पॉजिटिव जो एक हिंदू कम्युनिटी के इंसान ने की, कि जो उसको मुसलमान को जलाए दे रहे थे सिंध में, वो आप देखें उस बेचारे ने, वो हिंदू कम्युनिटी के थे, उन्होंने उसको निकाला आग में से और दफनाने के लिए लेकर गए उस बॉडी को। उनकी इतनी तारीफ हो रही है, प्राइम मिनिस्टर से आवाज नहीं निकली। मैं कह रहा हूँ आरजू, देखें उसकी खबर ही नहीं बना। हमारे नेशनल हीरोज तो ऐसे होने चाहिए। आप उसकी बात कर रहे हैं, आपके अगले दिन जो CSS जो उनका डिपार्टमेंट है, मैं उसकी हिस्ट्री पढ़ रहा था, उसमें सबसे ज्यादा कामयाब जो था वो भगवान दास थे, जो आपके चीफ जस्टिस थे। लेकिन पाकिस्तान में तो आपको पता है फिर हिंदू होना जुर्म है, कोई भी मुसलमान नहीं है तो वो खतर, इंसान, उसको इंसान ही नहीं समझना भाई, उसको इंसान ही नहीं समझना। मैं अब क्या, मैं जो खुद इन चीजों पे बिलीव ही नहीं करता हूं मैं, तो फिर मैं किस तरह ये कहूं कि क्या? इसीलिए तो मेरे जैसे लोग जान बचा के भाग गए वहां से। और यार मुसलमान नहीं, इंसान तो है ना यार, लोग तो जानवरों से भी ऐसे नहीं करते। मैंने आपको बताया, मैं यहाँ जानवरों के साथ भी अपनी जिंदगी में मैंने कभी उनको भी तंग करने की कोशिश नहीं की। जानवर कैसे, मेरे घर में मैंने आपको बताया था, मेरी बच्चियां जो है वो अब तो चली गई शादियां करके, वो 2 बिल्लियां साथ लेकर आ गई थी, छोड़ के चली गई। मैं तो कभी सो रही हो उसको बिस्तर बेड से नहीं उठाता बिल्ली को, भाई कुर्सी में बैठी हो कुर्सी से नहीं उठाता। मैं तो सर उठती भी नहीं है बिल्ली, सर बिल्ली उठती भी नहीं, मैंने बहुत बिल्लियां रखी है, आप कहेंगे भी तो नहीं उठेगी। बात कर, घर में चूहे आ रहे, मैं चूहा नहीं मारता भाई, मैं कहता हूँ यार ये भी तो जानता है, जानदार है, इसको बाहर निकाल दो, मारो तो नहीं इसको। मैं तो मक्खी मारने से डरता हूँ, उसमें भी जान है। मैं तो जैनिज्म बड़ा डिटेल से पढ़ा, मेरे बहुत जैनी दोस्त हैं इंदौर में, मेरे जैनी बहुत दोस्त हैं, मैं बहुत प्यारे मेरे भाई है। मैंने जैनिज्म को बड़ी डिटेल से पढ़ा, बुद्धिज्म को बड़ी डिटेल से पढ़ा। नहीं किसी पत्ते को भी ना काटो यार, जान है उसके अंदर। फिर उसके बाद जुल्म करना, कहना कि इस्लाम के बेस ये मुसलमान नहीं है तो उसके साथ ये सलूक करना, ये नहीं, गलत बात। इस्लाम भी ये नहीं कहता, पता नहीं फिर ये क्या करेगा। इस्लाम भी ऐसे नहीं कहता। मैं लोगों की मिन्नतें तरले करता हूं, जो मैंने इस्लाम पढ़ा वो ऐसा नहीं है। जिस मजहब का नाम सलामती है, सारा दिन मैं सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम, कि यार मेरी तरफ से तुम्हें सलामती की दुआ है, तो उसकी कमर में छुरी किस तरह मारोगे यार? फिर या तो आप अच्छे मुसलमान नहीं। जब सलामती की दुआ दे रहे हो पूरी दुनिया को, तो खुद दुनिया का भला मांगो ना। लेकिन चलो आरजू, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है। मैं दुख हुआ है कि जो धमाका हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में आपके नए ISI चीफ आ चुके हैं, आमिर साहब, अपना आसिम मलिक। मेरी सबसे पहले तो रिक्वेस्ट ये होगी कि जो भी बंदे जल्द से जल्द आप खुद इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं, जो बंदे जिम्मेदार हैं उनको फांसियां चौकों में दें, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को 20 साल पीछे धकेल दिया है। 12 एम्बेसडर्स के ऊपर हमला किया, 12 मुल्कों के अंदर ये स्टोरी गई होगी, जिनमें सबसे बड़ा रशिया, बहुत बड़ा कंट्री, ईरान के थे और एम्बेसडर थे। आपकी जिम्मेदारी है उनकी हिफाजत करना, प्लीज। मगर सर सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं देखा ये सब कुछ? कह रहा हूं ना, जो कोई भी था, चाहे किसी ने दहशतगर्दी की है, चाहे माइन फटी है, जो कुछ भी है, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है। जब तक उसका जवाब नहीं देते तो ये ड्रामे
ये कभी उधर से तो इधर की कॉल रिकॉर्ड कर लो तो उसकी रिकॉर्ड, ये फजूल है। इसकी कॉल क्यों नहीं रिकॉर्ड की भाई आपने? जो हमला करने वाले थे वहां पे, इनकी कॉलें क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहे हो भाई? क्या वजह है? पाकिस्तानी नहीं हो, मुसलमान नहीं हो तुम, क्यों इस मुल्क को तबाही पे लेके जा रहे हो? 77 ईयर्स यार, कम पीरियड होता है। कुछ तरस करो इसके ऊपर, खुदा का नाम लो, तरस करो। सर 27 तारीख को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की भी तो तकरीर है, उसमें वो वही कश्मीर करेंगे और फलस्तीन करेंगे। पैसे की बात करेंगे, नहीं कुछ भी नहीं करेंगे, स्वाय पैसे की और किसी की चीज की बात, सिर्फ वही बात करेंगे जिसके पीछे पैसा होगा, डॉलर होगा, दूसरी कोई बात नहीं। मैं अभी बता देता हूँ, उनके तकरीर लिखने वालों ने ऐसी तकरीर लिखेंगे कि जिसके पीछे पैसा हो, उसके पीछे पाकिस्तान नहीं होगा, उस स्पीच के पीछे। मैं भी लिख देता हूँ, हमारे शरीफ साहब जो तकरीर करेंगे न्यूयॉर्क के अंदर, उसमें पाकिस्तान नहीं होगा, उसमें यही होगा। दो चीजें अभी बता देता हूं, मैं यहां आया हूं तो क्या देंगे, आप पाकिस्तान आएंगे तो क्या लेकर, ये बस। इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें, उर्दू में कर लें, पंजाबी में कर लें। हम आपके घर आएंगे तो आप क्या दोगे, आप हमारे घर आओगे तो क्या लेकर, इससे आगे आप बढ़ ही नहीं रहे। ये चलो, फिर ये कहते हैं कौमें ऐसे नहीं नीचे जाती, बड़ा टाइम लगता है, 77 ईयर्स बड़ी। तो सर इतना खर्चा करके ये बताने के लिए गए? बिल्कुल सर, मेरा इनसे कोई क्वेश्चन नहीं, मेरा क्वेश्चन है जो आप पाकिस्तान चला रहे हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ आने की क्या जरूरत थी, मुझे डिफाइन कर, उस बंदे की यहाँ आने की क्या जरूरत? आप क्या दुनिया को क्या दे, यूनाइटेड नेशन क्या है, इक़वाम मुत्तहिदा है, इक़वाम का एक मजमूआ है, आप क्या दे सकते हो भी उनको? मुझे ही बता दो, कन्विंसिंग का मुझे कन्विंस कर दो, क्या दे रहे हो, क्या देने की सलाहियत रखते हो, क्या बातें करने की सलाहियत रखते हो उनसे, मुझे कन्विंस कर दो। हाँ, पैसे ज्यादा थे तो यार कुछ वहां गरीबों की मदद कर दे, तो लोग तो बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, वहां वही दे देते गरीबों को। बद्दुआएं ले रहे हो उनकी, बद्दुआएं ले रहे हो, चलो प्राइवेट चार्टर जहाज पे आ, चलो नहीं। लेकिन उसमें आरजू, मैंने बताया कि मैं एक पॉलिटिकल असाइली, मैंने यहाँ पॉलिटिकल असाइलम ले रखा है। मैंने वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल असाइली नहीं हूँ, लेकिन उस कैटेगरी में जरूर आता हूँ। पाकिस्तानी 25 करोड़ लोग पॉलिटिकल असाइली, चाहे पाकिस्तान में चाहे बाहर हैं, वो सारे के सारे पॉलिटिकल असाइलम के लिए क्वालिफाई करते हैं। हम जहां भी चलेंगे, जहां भी चलेंगे। अब तो लोग, मैंने सुना अफगानिस्तान भाग भाग के जा रहे हैं। अच्छा, एक और मैं इंटरेस्टिंग बात तो भूल गया, आखिरी पॉइंट, मुर्शद पाक ने अब जब दरबार लगाया, मुगलिया दरबार मुर्शद पाक ने अडयाला जेल के अंदर लगाया, इमरान खान साहब ने, तो उन्होंने आज तकरीर की है, उन्होंने कहा वक्त आ गया है, शहादतें दो, वक्त आ चुका है। उन्होंने मैसेज किया अपने पीटीआई की टीम को कि मियां वाली, जहां के उनका आबाई गांव है, वहां का जलसा कैंसिल करो, वहां जलसे की कोई जरूरत नहीं, हमें रावलपिंडी पे अटैक करो, जलसा रावलपिंडी में। उन्होंने कहा इस्लामाबाद के करीब आके अटैक करो, तैयारी करो और शहादतें दो। मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है, जिस तरह पहले रिक्वेस्ट मैंने आसिम साहब से की है, मेरी मुर्शद, उस शहादत वाले जलसे की क़यादत आपके बच्चे कासिम को करनी चाहिए। कुछ तरस करो इस कौम पे। आप जेल में बैठे हो, मुराद सईद जो है वो काबुल में बैठा है, दूसरे सारे लीडर जो है वो भागे हुए हैं, अपने अपने घरों में बैठे हैं, अय्याशियां कर रहे हैं, कुछ लंदन में बैठे हैं, कुछ अमेरिका में, और कौम के बच्चों को मरवाना चाहते हो तुम, कहते हो शहादतें दे। लेकिन सर इससे पहले जो लीडर्स जेल गए, क्या उनको भी ऐसे मीडिया से बात करने की इजाजत होती थी कि वो कुछ भी कहते रहे? मुझे ये बताएं, पहले जो जेल गए उनके वहां मुर्गे की रानें, देसी घी में बकरे की रानें मिलती थी, जिम बना के दिया गया था किसी को, उनकी मर्जी के साइकिल में जाके, उनके कमरों के अंदर काफी मेकर थे, उनको 2-2 बंदे दिए थे मसाज करने वाले, रोजाना बीवी भी मिलती है, रोजाना 25-25 वकील जाके गाने सुनाते हैं उनको। वो तो मौलिया दरबार है, वो तो दरबार लग चुका है। सर कहीं से तो सपोर्ट आ रही है ना, कहीं से तो हो रहा है भाई। ऐसे चाइना के टेलीफोन दिए, सारा दिन व्हाट्सएप पे बातें करते हैं, अमेरिका से इंस्ट्रक्शन। 127 आर्टिकल उस बंदे ने जेल में लिखे हैं। आज तक किसी वजीर आजम हाउस के अंदर से 127 आर्टिकल नहीं लिखे। आज तक वजीर आजम हाउस से कोई वजीर आजम पाकिस्तान के लिए कांग्रेस से अपनी रेजोल्यूशन पास नहीं करवा पाए, इस बंदे ने कराया। इस बंदे ने जेल से रह के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप का इलेक्शन लड़ा। अब मजा आया, देखें ये जिन कर रहे हैं, ये जिनों से चल रहा है साहब। वाह सर, इनका सामना होगा क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर से या नहीं? एक तरफ तो ये 27 सितंबर को ये तकरीर भी करने जा रहे हैं, और उसी दिन पाकिस्तान में ब्लैक डे भी मनाया जाएगा 370 के ऊपर। पाकिस्तान वैसे ब्लैक डे है सारा दिन, आप कौन सा सफेद डे तो वहां आते ही नहीं।
लोग भूख से मर रहे हैं, ब्लैक डे ये सब। आपका ब्लैक डे तो 1947 से शुरू हुआ था आरजू, कौन सी बातें कर रहे हैं? आपका तो व्हाइट दिन आए ही नहीं है, सूरज तो चढ़ा ही नहीं उस जगह पे। आपने 20 लाख लोगों की कुर्बानी देके किस बुनियादों में ये डाला है? 20 लाख, मैं सोचता हूं जान निकल जाती। और किया क्या है? किया क्या है? आज भी गुलाम हो आप। वो ब्रिटिश गोरा चला गया, उसने अपने नुमाइंदे छोड़ दिए। आपका सीएसएस अफसरान क्या है? ब्रिटिश एजेंट है। जिम्मेदार क्या है? ब्रिटिश एजेंट। और क्या है? आपके गुर्दे बेच रहे हैं साहब। चलिए, जुल्म है, जुल्म की इंतहा है। पता नहीं क्या बात है, खुदा भी नहीं सुन रहा पाकिस्तानियों की, क्या वजह है? खुदा भी नाराज है। आप इतने बुरे लोग हो, आपकी खुदा भी नहीं सुननी छोड़ दी उसने। आप सर, निकम्मों के साथ खुदा क्या करेगा? वही तो कह रहा हूं ना कि आपके अमाल इतने सख्त हैं, इतने गंभीर हैं, ना वो खुदा आपकी दुआएं सुनता है, ना बददुआएं सुन रहा है। खुदा ने भी बिल्कुल है, लेकिन हमें अकल फिर भी नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू जी क्लैन भाई। जी, वीडियो बहुत अच्छी थी, बहुत फनी वीडियो थी। इन अ सीरियस नोट, चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेटेड पाकिस्तान के लिए पहले कौन सी नहीं थी जो अभी हम कहें कि यार ये बहुत बुरा हो गया। इससे बुरा तो हो नहीं सकता। हमेशा हम सोचते हैं कहीं ना कहीं कि ये एक लेवल है, पाकिस्तान इस लेवल से गिर गया है और इससे ज़्यादा कोई और गिर नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान उसमें अगेन रिकॉर्ड जो है वो बनाता है। और मतलब जिस तरह की सिक्योरिटी का इशू ये हुआ है, मुझे तो इस बारे में बिल्कुल मैं कहूँ कि ज़ीरो नॉलेज थी। मुझे नहीं पता था कि वो बम धमाका हुआ और जो कुछ सिचुएशन हुई, वो तो साजिद तारा साहब जनाब अभी अपनी ज़ुबानी बता रहे थे। और पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है, हम भी करते हैं। हम भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सिस्टम को लेकर, और ये सारा जो सिस्टम चल रहा है इसको चेंज करने में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ चीज़ें चेंज की जा सकती हैं, बेहतर किया जा सकता है आने वाले वक़्त के लिए, वो कर रहे होते हैं। या करंट सिचुएशन को बेहतर करने के लिए कि अभी ठीक होगी तो आने वाला वक़्त और जो है वो ठीक चलेगा या सिस्टम ठीक हो जाएगा। तो हम कोशिश कर रहे होते हैं। इन्होंने सजेशन देते हैं, बहुत सारी सजेशन ऐसी होती हैं जिन पे मैं कहता हूँ कि यार वाक़ई ठीक है, लेकिन वो जिस सिस्टम में रह रहे हैं, जिस निज़ाम में रह रहे हैं वो अलग है यार। आप अमेरिका में रह रहे हो। मैंने लास्ट वीडियो में भी इनकी वीडियो की थी तो उसके ऊपर इसी चीज़ को लेकर क्रिटिसाइज़ किया था कि आप जहाँ पे रह रहे हैं भाई वो अलग है, ठीक है? वो एक अलग कंट्री है और वहाँ पे निज़ाम जो है वो अलग चलता है, और यहाँ पे सिस्टम जो है वो और तरह हमारा जैसे लैपटॉप पे भी कर रहा है। तो बहरहाल वो सिस्टम जो है वहाँ पे हर चीज़ का ख़्याल रखा जाता है। आपके साथ कोई जुल्म ज़्यादती नहीं होगी, ठीक है? आपके हुकूक का ख़्याल रखा जाएगा। हत्ता कि इंसान तो इंसान, जानवरों का भी रखा जाता है। उन्होंने मेंशन कर दिया बीच में, और ये चीज़ मैं जानता हूँ। वहाँ के जानवर जो हैं वो पोलाइट वे में आप उनके पास जाएँ तो वो आपके पास बैठ जाएँगे, खा पी लेंगे। वो एक बार आपने उसको उनको खिलाया तो वो दूसरी बार आपके पास आ जाएँगे। वो प्यार मोहब्बत का इज़हार करेंगे, वो चीज़ होती है। यहाँ पे अपोज़िट चलता है। उनको पता है ये एक नंबर के वो है और इनसे दूर रहना है। या तो ये मार देंगे खेलते-खेलते या ये कुछ और कर देंगे, ठीक है ना? या पकड़ के हमें बेच देंगे। तो वो हिसाब होता है। तो जानवर भी यहाँ पे जो है वो डरते, सेफ नहीं है मतलब ये कंट्री जो है, किसी भी हवाले से। तो आप कह रहे हैं कि फॉरेनर्स आएँ या दूसरी कंट्री के एम्बेसडर जो हैं, वो लोग विज़िट करें और थोड़ा बहुत जो है जनाब अपनी साख को मज़बूत किया जाए। किस तरह, इस तरह मज़बूत करेंगे आपके मतलब आपने बम धमाका कर दिया और आपको पता ही नहीं है सिक्योरिटी कहाँ गई, सोई हुई है। तो ये तो ऐसे हो गया कि मिली-जुली भगत और आपने उनको मरवाना था। भाई उन्होंने इसलिए नहीं भेजे, ठीक है? और अगर खुदा ना खास्ता मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ, इंडिया कोई होता बीच में, तो भाई सिचुएशन ही कुछ और होनी थी। अभी तक धूम धड़ाका हो जाना। वो होना था क्योंकि वो सिचुएशन और हो जानी थी। ये शुक्र है कि बीच में नहीं थे, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे भाई हम लोगों ने तो कुछ नहीं किया, हमारे तो हाथ ऊपर हैं। हम तो निहत्थे हैं, अपने काम कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी जो है, लाइफ़स्टाइल जो है वो अलग बनाया हुआ है, वो उसमें चल रहे हैं, उस सर्कल में चल रहे हैं। हमें नहीं पता ये पीछे क्या गेम कर रहे हैं, क्या पास्ट में करते आए हैं। ठीक है बोलियो। पास्ट में करते आए हैं, लाइट बंद हो गई थी इसलिए हमेशा ही हो जाती है। तो अब पास्ट में क्या करते आए हैं वो चीज़ें भी देखनी होती हैं। लेकिन साजिद तारक साहब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं इमरान खान को लेकर। उनको जेल में ये मिल गया, ये वाइस पहले बंदा है जो जेल में गया है और उसको सारी सहूलतें मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है। भाई अप्रोच होती है और अप्रोच उन्होंने भी यूज़ की है जिनको आप ज़िक्र नहीं ना कर रहे। ठीक है, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, और अप्रोच वो थी कि
₹50 के स्टाम्प के ऊपर ये बाहर भाग के, ठीक है। अप्रोच ये थी कि इन्होंने 90 के दौर में घपले किए, लूटा मुल्क को, कहा कि बाहर जनाब प्रॉपर्टी बना ली, और सबको पता है वहाँ पे प्रॉपर्टी है। इनके ऊपर क्यों नहीं बात करते? इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर क्यों नहीं बात करते कि वापस लेके आए, ठीक है। उस बंदे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं अंदर बैठ के, वो कह रहा है जी इन्होंने हुक्म दे दिया कि जाके शहादत करो और ये करो और वो करो, उसने कुछ नहीं कहा, ठीक है। ये बयानबाजी जो है, क्योंकि अंदर से खबरें वो अंदर से कंट्रोल कर रहा है ना, तो इनको लग रहा है कि अभी कोई खबर फैलाएंगे तो वो मीडिया पे आके तरह फैल जाएगी कि इमरान खान ने ये बोला। अब इमरान खान खुद आके बोले ना कि भाई ये मैसेज है और ये होना चाहिए, या उनका कोई मेंबर जो पीछे बाहर है वो कहे, उनकी पार्टी का बंदा, तो फिर वो बात और हो सकती है, ठीक है। उनके बच्चों को भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर कि वो यहाँ पे नहीं आते, वो अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आना। भाई उन्होंने पहली बात सियासत में आना नहीं, दूसरी बात सिर्फ उनका इंटरेस्ट वो बाप बेटे का है कि मतलब वो अपने बाप को सपोर्ट कर रहे हैं उस वे से, ठीक है, एज अ पेरेंट्स, उसके अलावा कुछ भी नहीं। उनके बाप को गोली लगी, वो सब कुछ सिलसिला हुआ तो वो यहाँ पे आए, वो विजिट किया, तीमारदारी करके वो उनका हाल अहवाल पूछ कर चले गए वापस। अगर उन्हें इंटरेस्ट होता तो वो यहाँ पे ठहरते, वो यहाँ पे रहते, वो इंटरेस्ट लेते कि कौन सी पार्टी कहाँ पे चल रही है, हमारी पार्टी किस तरफ काम कर रही ये है, क्या बात होना जो है ना चाहिए, साजिद भाई वो की प्लान कहनी, करते। बिल्कुल साजिद भाई की कहनी तब बनती है जब इमरान खान की तरफ से उनको कोई सपोर्ट है, कोई बेनिफिट मिल रहा है कि देखें जी यहाँ से मुल्क पाकिस्तान से वो सारा बेनिफिट उठा के, जिस तरह ये अपनी औलादों को पाकिस्तान के गवर्नमेंट के टैक्स पर जो अवाम टैक्स पे करती है उस टैक्स पर अपने बच्चों को हाई क्वालिटी यूनिवर्सिटियों में जबरदस्त फ्यूचर दिया हुआ है, उनको अच्छे तरीके से एजुकेट करवा रहे हैं और उनके लिए फैसिलिटीज ही फैसिलिटीज हैं, वो सारी सहूलियात जो हैं वो आम आवाम के टैक्सेस से पे हो रही हैं। पढ़ो तो तो मुल्क उनके का ऊपर कब्जा तो करो। क्रिटिसाइज करना बनता है, लेकिन इनके ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं बनता, क्योंकि इनका तो इमरान खान से कुछ लेना देना नहीं है, कोई उनकी इमरान खान की जिम्मेदारी नहीं है। इमरान खान की तरफ से कोई सहूलत नहीं है, हाँ उनकी तरफ से इमरान खान को कोई सहूलत हो सकती है, लेकिन इसकी कोई सहूलत नहीं है। इसलिए उन बच्चों का तो नाम लेना बनता ही नहीं है, क्योंकि वो ब्रिटिश माँ के बेटे हैं, वो शुरू से उधर हैं, उनकी पैदाइश भी उधर ही हुई है, वो तो ऑलरेडी है ही नेशनलिटी होल्डर यूके के, तो उनका तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में काम ही नहीं बनता। तो वो कैसे अपने बच्चों को लेकर आए जलसे और जुलूसों में। बाकी ये है कि कंट्री जो है वो स्वात की जो हालत देख लें, जिस तरह से ये इतना बड़ा हैपन हुआ है, ये कोई मामूली सी बात नहीं हुई। 12 इन्वेस्टर वहां पे गए हुए थे। अब 12 कंट्रियों में ये इमेज शो होगा कि पाकिस्तान में देखें जी कितना बड़ा हैपन हुआ है। वहां पे 12 इन्वेस्टर गए हुए थे कि हमला हुआ है, तो शुक्र है उनकी जानें बच गई हैं। तो फिर उसके बाद कैसे डिमांड की जा सकती है, कैसे जाके बोला जा सकता है कि फॉरेन कंट्रियों के जो लोग हैं वो पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान की खुद की 100 से ज्यादा इंडस्ट्रियां जो है वो एक सिटी की बंद हो चुकी हैं, और इन्वेस्टर जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर हैं वो यहाँ से अपना सारा कुछ बेच बाच के तो वो भागने की कोशिश कर रहे हैं और जा रहे हैं, और दूसरे मुल्कों से हम ये डिमांड कर रहे हैं कि आए जी यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें। और कैसे वो इन्वेस्ट करेंगे जब अपनी ही कंट्री के लोग, यहाँ पे लोग जो हैं वो अपने आप को सिक्योर नहीं फील कर रहे, तो कोई दूसरा बंदा जो है हम उसको कैसे ये गारंटी दे सकते हैं कि भाई आप सिक्योर हैं और आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें। और बात थी असल में जो है मोदी जी की, और मोदी जी के बारे में इन्होंने जो कहा है कि वो उन्होंने सीईओ के साथ मीटिंग की है अमेरिका में जाके, और एक नए जो अपना समझ लें कि टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो जाना चाहते हैं, उसके फ्यूचर की बातें की हैं, टेक्नोलॉजी की बातें की हैं। एआई अमेरिकन इंडिया का उन्होंने बोल दिया कि अमेरिकन इंडियन, और वो चिप जो है वो बनेगी इंडिया में, और जो है वो अमेरिका और इंडिया के जो है आर्मी में जो है वो यूज़ होगी। तो मतलब एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जाता है और जाके जो है फ्यूचर की बातें करता है, फ्यूचर में एआई की बातें कर रहा है, टेक्नोलॉजी की बातें कर रहा है, और दुनिया उसको सुन रही है। और एक जो है हमारा प्राइम मिनिस्टर है जो कि जाता है यूएन में और जाके थूक लगा के वर्के पलटता है बस, और उसका कोई काम नहीं है। और तो ये मसला भाई बात साहब यही ने कहने की है ना, कोई शेर बोलना था पाकिस्तानी कम्युनिटी से, वो भी भूल गए वही ना, तकरीर करते मैं करते। वही कह रहा हूँ कि ये होता है कि एक लीडर होता है और एक होता है खच। तो लीडर जो है वो तो पीएम मसला मोदी हैं, और पीएम मोदी जो हैं वो देख लें कि क्या क्या कर रहे हैं। इंडिया के सीईओ हर जो कंपनी है, टेक कंपनी, कोई भी कंपनी है, उसके सीईओ इंडियन लग रहे हैं। इंडिया मतलब की किस्म समझ लें कि होल्ड कर रहा है, जैसे कि इन्होंने भी कहा कि अमेरिका में इंडिया होल्ड कर रहा है इस चीज़ को।
लेके, और जो है वो हमारे क्या कर रहे हैं, हमारों का क्या किरदार है, वो हमारे पीएम क्या देते और लेते हैं, तो वो बता दूंगा आपको। हम्म, तो वो बीच में मैंने कोई वर्ड बोला था कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर क्या देते हैं, बहरहाल अभी नहीं बोलूंगा कि बच्चे भी देखते हैं। बहरहाल ये है कि लीडर लीडर होता है भाई, और इंडिया जो है अभी लीड कर रहा है। देख लें हर कंपनी में जो है इंडियन है, हर मुल्क में जो है इलेक्शन लड़ने के लिए, जब अब ऐसा ऐसा हर किस्म का मुल्क हो, 2-4 मुल्क में तो है ही, तो वहाँ पे भी इंडियन, तो हर फील्ड में इंडियन। तो मतलब सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान जो साथ हमसाया मुल्क है, उसको कुछ सीखना चाहिए इंडिया से, और ये जंगें करना। और दूसरी बात वही कि जो इन्होंने कही कि अब ये बोलेंगे, जाएँगे जब जाके किसी यूएन की अपना तकरीर करेंगे, तो वहाँ पे बोलेंगे कि कश्मीर और फ़लस्तीन को आज़ाद कर दो और उसके अलावा कोई नहीं। वो बात ठीक है, इन्होंने यही बोलना है, ये नहीं बोलना कि पाकिस्तान के हालात ठीक कर लें हम। ये नहीं बोलना कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ लड़ाई चल रही है, टीटीपी के साथ लड़ाई चल रही है, बलूचिस्तान के हालात, इन चीज़ों पे बात नहीं करनी है, अपने पाकिस्तान को ठीक नहीं करना, बस दूसरों का ठेका लेना है हमने, और वो अच्छे से लेना जानते हैं, अपने मुल्क का ठेका हमने नहीं लेना होता। तो अपने मुल्क को पहले ठीक करें, अपने मुल्क की इकॉनमी ठीक करें, मुल्क की इकॉनमी तबाह हो चुकी है, मुल्क का जो है वो बेड़ा गर्क हो चुका है, लेकिन हमें फिर भी कश्मीर और फ़लस्तीन की पड़ी हुई है, जो कि बाकी मुल्कों को कोई नहीं है, जिनके मुल्क बिल्कुल बेहतरीन A1 कंडीशन में है, उनको कोई टेंशन परेशानी नहीं है उनकी। पाकिस्तान को है, क्योंकि पाकिस्तान खुद जो फटीचर बना हुआ है। यार पाकिस्तान को पहले फटीचर से जो है वो कोई अच्छी इसकी हालत करो, को पॉलिश-पुलिश करो इसको, तभी जाके जो है वो कोई ये मुल्क जो है दूसरों का भी साथ देने के काबिल होगा, पॉलिश वरना का तो फिर जिक्र तो किया तुम, वो वाली पॉलिश मैंने बात नहीं की, मुल्क को पॉलिश करने की बात की है। बहुत खराब तो होता है। बहरहाल ये है कि वीडियो जो है वो बाकी भाई उन्होंने बता दी है। हाँ, जो बाकी बाइडेन के बारे में भी बात करें ना जो कि उस बाइडेन आसमान की तरफ देख के कहते हैं कि आसमान पे क्या है। इंडिया भी हमारी तरह एक छोटे से कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है, मतलब अमेरिका और इंडिया दोनों छोटे कंट्री है। वो तो चलो जुगत यार हमारी से, वो लेकिन ये है कि अपना वो बुढ़ा हो चुका है ना, अब वो खत्म, अब उसको मुझे ये नहीं समझ आती प्राइम मिनिस्टर पहले बनाने वालों ने क्या सोच के प्राइम मिनिस्टर बनाया होगा उसको, प्रेसिडेंट। एक प्रेसिडेंट सॉरी, और एक जो है वो ऐसी शक्ल सिर्फ सामने लेके आनी थी बस, कि जो पीछे मुझे लगता है कि होल्ड करने वाला फिर कोई और होगा। तो यही चक्कर है ना, वही चलाने डेमोक्रेसी वाला इन्होंने फिर कहा यार कि गर्क अक्सर हो चुकी वैसे है। कहना नहीं चाहिए, बहुत बड़े कंट्री हैं उनमें तो इनमें आसमान और जमीन का फर्क है। वैसे शहबाज शरीफ से भाई साहब काम तो कोई नहीं एक जैसे ही हैं। है, जो बाइडन और जैसे वो सियासत भी। दोनों मुल्कों की एक जैसी होती जा रही है, सिर्फ हाँ, ये है कि वो ताकत में, उनके पास इकॉनमी ठीक है तो इसलिए बेहतर है थोड़ा। जिन्होंने कर अगर दाने आज उन्होंने कमरे पाकिस्तान की भी नसीब। इकॉनमी ठीक हुई तो अमेरिका और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई फर्क नहीं है इतना। जोकर ही हैं दोनों। बहरहाल जी वो मिसाल है कि जिन्हों के घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने, जिनको पंजाबी आती है वो उसको ट्रांसलेट कर लेंगे, सॉरी उसको समझ आ जाएगी, और जिनको नहीं समझ आ रही अली भाई ट्रांसलेट कर देंगे उनको इंग्लिश में। ये अली भाई बहरहाल ये जी बता रहा है कि ये पाकिस्तानी है। वी आर बिल्कुल। पाकिस्तानी वो है, ना ये proud to बताना be a चाह रहा है सिर्फ, पाकिस्तानी। और कुछ नहीं है। हाँ। बहरहाल हम तो पाकिस्तानी है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो चीज़ जो है वो बदल नहीं सकती, और लेकिन यह है कि हम अपने हक को बदल के कोशिश कर सकते हैं, एक अच्छा शहरी, और और एक जो बीच में एक और हुआ जो सिंध में, उसमें हिंदू लड़के ने जो है वो जान बचाई है उनकी, तो वो भी खबर मैंने नहीं वो जो देखी। है वो न्यूज़ अपना अब देख लें। एक हिंदू जो कि जिसने जान बचाई, कह रहा हूँ कि कब्रिस्तान में लेके गया था, कब्र में जनाजे लेके थे गया ना, था, तो उसने जला मना रहे थे, किया, मना जनाजे से करके मना कब्र किया में कि ना दफना के जलाओ। आया। तो ये चीज होती है, असल तो वो लोग है ना सही, तो और ये खुद को कहते हैं कि हम साजिद भाई ने बड़े ऊपर हैं, तो ये हैं। बिल्कुल एक और पॉइंट भी मेंशन किया, वो बड़ा हमारे लिए सरप्राइज था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैंने चेक किया कि जो सबसे जबरदस्त रिकॉर्ड जिस चीफ जस्टिस का है, वो चीफ जस्टिस हिंदू था, और उसको चीफ जस्टिस इन्होंने नहीं रहने दिया। ये हालात यहाँ है। पे कोई भी नहीं रहने देता, मुसलमान ही होल्ड करना चाहते हैं और खुद को तबाह भी करना चाहते हैं, बेईमान है ये, मुसलमान कम बेईमान ज्यादा हैं। हम्म, जी ये थी हाश रियलिटी हमारे पाकिस्तान की, और ये हमारे तजिया निगार, दो सीनियर सहाफ़ी
यहाँ के, और ये इनका ओपिनियन था। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, इनके ऊपर जो भी आप इल्ज़ामात लगाना चाहते हैं इनका नाम लेकर आप लगा सकते हैं हमें तो कमेंट किसी सेक्शन ने में। शायद हो सकता है और तुम्हारी बातें सुन के बोर होके बंद कर दी होगी वीडियो हमारी, तो बातें को बहुत कम लोग सुन रहे होंगे, पहले आपको सुने हैं। और इनका ओपिनियन जो है काफ़ी ज़रूरी होता है सुनना, क्योंकि ये डीप डाउन जाके चीज़ों को एनालाइज करते हैं। जोक्स आर अपार्ट, लेकिन यह है कि इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जहाँ पे मैं भूल गया हूँ फिर क्या आ रहा है, लिटिल कृष्णा, वो उसके एपिसोड हम कर रहे हैं, सॉरी अबाउट मिस्टर दैट, जुबैर मैं ने बेजा भूल जाता हूँ। और जो है उसके ऊपर हम रिएक्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ विजिट कर लें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।